नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण से इस माध्यम से मैं जुड़ रहा हूं, लेकिन आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जी के की। इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह दिया कि भर्तियां तो आ रही हैं, अब विषय वो है कि आरक्षण कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कोर्ट का विषय होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि ये विषय कोर्ट में जाना है और उसके बाद में ही सब कुछ होना है। आंदोलन में कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा दम दिख नहीं रहा विद्यार्थियों में, क्योंकि समस्या ये आती है ऐसे आंदोलनों में कि जब प्रत्येक युवा जो है ना, वो युवा उसके परिवार में महिलाएं भी हैं, चाहे वो बहन के रूप में हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में हैं, चाहे वो अगर और किसी संबंधों के स्थिति में हैं, तो पारिवारिक रूप से प्रेशर रहता है कि तेरे को क्या मतलब है, कोई तो लग रहा है, छोड़ चक्कर, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन बनती है, इसलिए इसमें ज़्यादा आंदोलन में तो कुछ नहीं होना। जो होगा वो कोर्ट में होगा, निश्चित रूप से कोर्ट में जरूर होगा। इसलिए पढ़ाई इसलिए जरूरी स्टार्ट करनी है अपने को, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने कहा, इसका मतलब प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं चल रही है। अब खुद मुख्यमंत्री ने कहा, अगर उस पर भी, उस बात पर भी विश्वास नहीं करें तो फिर तो हमें भी विश्वास का एक अलग ही पैमाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर किस पे विश्वास करेंगे अपन। विश्वास तो कहीं ना कहीं अपने को करना पड़ेगा, इसलिए अपने को तैयारी शुरू करनी ही है। और इसलिए आज से हम राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की संस्कृति है, इसके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली के, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करेंगे। 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके थ्रू, और टॉपिक वाइज रेगुलरली, टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक रूप से अच्छे क्वेश्चन बना करके और फिर तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। जिनगरी की कला कपड़ों की रंगाई की कला है। एक जिनगर जाति होती है जिनका काम होता है कपड़ों की रंगाई करना, और ये जिनगरी कला कहलाती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजस्थान में लेटा, मंगरोल, सालावास कपड़ों की मधु की बुनाई के लिए जानी जाती है। तो जो कपड़ों की जो बुनाई के संदर्भ में 3 स्थान प्रसिद्ध हैं, तो इनको कैसे याद रखेंगे कि कोई साला है, अब किसी का भी हो सकता है, वो मंगलवार को लेट आता है, ठीक है। तो मंगरोल, लेटा, सालावास, ठीक है। क्यों लेट आता है? क्योंकि वो कपड़ों की बुनाई में लगा रहता है। अगला है, आदिवासियों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती बांडी कहलाती है। ये गलत हो गया, ये फैक्ट क्या है, गलत है, ठीक है। इसे बांडी नहीं कहते, इसे ढेपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। इसलिए आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। तीसरा ऑप्शन इसका जो है वो गलत है, यानी उत्तर के रूप में देखें तो सी जो है वो सही उत्तर माना जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंगरखी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। अंगरखी के बारे में कौन सा तथ्य गलत है, अंगरखी किसे कहते हैं, उनके बारे में ये 4 फैक्ट हैं, उसमें गलत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन इसमें है, पूरी बाहों का बिना कॉलर और बटन का, कॉलर भी नहीं होती और उसमें बटन भी नहीं होते, उसका चुस्त कुर्ता होता है। दूसरा, बांधने के लिए डसें होती है इसमें। तीसरा, सफेद रंग के वस्त्र होते हैं, सफेद रंग का ही होता है अंगरखी, ठीक है, और बिना कढ़ाई की होती है। अब ये बात गलत है, उसके ऊपर कढ़ाई होती है। किस पे? अंगरखी के ऊपर जो है वो कढ़ाई होती है, मतलब ये इसका उत्तर हो गया डी। अंगरखी वो होती है इसके ऊपर जो है वो पूरी बाहों की होती है, उस पर कॉलर नहीं होती, बटन भी नहीं होते, चुस्त होती है, उससे रस्सी से बांधे जाता है, मतलब डोरियों से उसे बांधते बटन की जगह, और सफ़ेद रंग की वो होती है। इसलिए बिना कढ़ाई की बात वो है, वो गलत है। उसके ऊपर आगे पीछे चारों तरफ क्या रहती है? कढ़ाई रहती है। कढ़ाई का मतलब जानते हैं, कलाकृति उसके ऊपर बनाई गई होती है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, अंगरखी का उत्तर संशोधित रूप क्या कहलाता है, मतलब उसका थोड़ा और मॉडरेट रूप वो कौन सा बना। तो अचकन, अंगरखी, धोती या ढेपाड़ा। तो ये बनती है, देखो ढेपाड़ा क्या है, आदिवासियों का जो है वो आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है ढेपाड़ा। धोती वो अलग चीज हो गई। अंगरखी का हम संशोधित रूप देख रहे हैं, तो ये अंगरखा ना होकर के अचकन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंगरखी का उत्तर संशोधित रूप कौन सा है? अचकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम पगड़ी का नहीं है। पगड़ी का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? साफा, पाग, पेचा या पोतिया। तो पोतिया जो है वो पगड़ी के स्थान पर काम में लिया जाता है आदिवासियों द्वारा। पगड़ी नहीं होती वो। पगड़ी के तो 3 रूप हैं जो साधारण रूप से हम हर जगह काम में लेते हैं, साफा, पाग
पेचा इस रूप में आम जीवन में बोला जाता है, लेकिन जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहाँ इस पगड़ी को क्या बोला जाता है, पोतिया बोला जाता है। इसलिए ये इन सब नामों से थोड़ा अलग हो गया। तो इस आधार पर इसका उत्तर क्या हो गया, पोतिया हो गया। बाकी पगड़ी के तीनों नाम हैं, सापा भी, पाग भी और पेचा भी। उसके बाद हम देखते हैं निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात। जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और सहजनशाही पगड़ी के प्रकार हैं। बिल्कुल ये 3 प्रकार पगड़ी के प्रकार हैं। उदयशाही, अमरशाही, दो तो उदयपुर के हिसाब से याद रखना, अमर सिंह, उदय सिंह, ठीक है, और उदयपुर है ही वहाँ। विजयशाही और सज्जनशाही, ठीक, ये चारों प्रमुख रूप से प्रमुख प्रकार इसके माने जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है। पगड़ी के 4 प्रमुख प्रकार मेवाड़ के रूप से ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। फिर चौथा जो आता है वो आता है मारवाड़ के महाराजा का पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है। ये गलत है। इसमें क्या है कि मारवाड़ नहीं बल्कि मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनके जो पगड़ी बांधता है उसे छाबदार कहते हैं। मारवाड़ में जो है ऐसा नहीं होता, ऐसा नाम नहीं रखा जाता, ठीक है। ये मेवाड़ के संदर्भ में है छाबदार, ये अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो उदयपुर की पगड़ी हो गई, जोधपुर का साफा प्रसिद्ध हो गया, और ये उदयपुर की 4 प्रमुख, उदयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, सज्जनशाही विशेष रूप से उदयपुर में प्रसिद्ध मानी जाती हैं, और ये सब पगड़ी के ही प्रकार माने जाते हैं। और जो गलत हुआ वो फैक्ट था ये, क्योंकि मारवाड़ के अंदर छापदार नहीं बल्कि मेवाड़ में छापदार माने जाते हैं, इसलिए आंसर के रूप में अपना ये सही हो गया। अगला प्रश्न आता है भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है। तो मैंने भी बताया था आपको, पोतिया जो है वो भील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, इसे पोतिया कहते हैं। कमीज के बारे में आप जानते हैं, वो एक कुर्ते की जगह काम में ले आता है। टोपी के बारे में आप जानते हैं, और शेरवानी ये विवाह के उत्सव में पहने जाने वाला वस्त्र है, ये सब आप जानते हैं। अगला है खाकसानुमा, चोपलिया, दुपलिया, ये किसके प्रकार हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो टोपी के प्रकार हैं। 2 प्रकार की टोपी, 4 मतलब किनारे देखे जाते हैं टोपी के, 2 किनारे, 4 किनारे, ठीक है, और एकदम बिल्कुल गोल गोल हो तो उससे खाकसानुमा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इसके नाम रखे जाते हैं, तो टोपी के नाम हैं, ठीक है ना। कमीज, शेरवानी और पोतिया तीनों के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। पोतिया आदिवासियों का वस्त्र है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है ग्रामीण पुरुषों द्वारा धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्तानुमा वस्त्र, कुर्ते के अलावा और क्या पहन सकते हैं। तो कुर्ते के साथ साथ हमारे यहाँ कमीज का भी राजस्थान के अंदर जो एक तरह से हम बोलते हैं शर्ट के रूप में एक कमीज होता है, उसे कमीज बोल करके, जो शर्ट बोलते हैं उसे कमीज बोल देते हैं, वही बात है। जो हम पैंट्स के साथ पहनते हैं आधुनिक युग में, पैंट के साथ शर्ट जो पहनते हैं वो एक तरह से वहाँ पर कमीज के रूप में राजस्थानी संस्कृति में काम में ली जाती है, ठीक है। तो वो कुर्ते की जगह काम में ले ली जाती है। चुग्गा, शेरवानी, टोपी, ये तीनों, टोपी और शेरवानी के बारे में बता ही दिया। चुग्गा जो है वो चोगे के रूप में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न आता है बुगतरी और बांडी किसके नाम है। तो बुगतरी और बांडी जो है वो अंगरखी के नाम है, ध्यान रखिएगा, ये किसके नाम है, अंगरखी के। पोतिया आदिवासियों का बताया हुआ है, कमीज मैंने बता ही दिया, और अचकन जो है ये अंगरखी का उत्तर संशोधित रूप है, ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। अंगरखी के ऊपर जो पहनाता है वो चोगा होता है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले आया भी था चोगा, तो वो चोगा कहलाता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। पोतिया आदिवासियों का हो गया, कमीज बता ही दिया, और पाजामा आप सब जानते ही हैं। अगली बात आती है निम्न में से कौन सा कमर के नीचे बांधा जाता है। इनमें से कौन सा कमर के नीचे बांधा जाता है। तो जो ब्रिजेश जो है ये कमर के नीचे हो गया, ठीक है ना, क्योंकि चोगा या चुग्गा जो है वो ऊपर ही ऊपर पहना जाता है, कोटी के रूप में जैसे बोलते भी बताया था आपको। जामा और अंगरखी भी जो है वो ऊपर पहने जाते हैं, और पायजामा जो है, जामा और पायजामे में अंतर है, पायजामा नहीं पैर की तरफ से जामा, ठीक है, और जामा केवल होए तो वो ऊपर वाले वस्त्र के रूप में, यानी कमर के ऊपर जामा और कमर के नीचे पायजामा, इस रूप में आपको ध्यान रखना है। जामा, जमी के रूप में, जामे के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिचेस जो है वो नीचे है, ठीक है ना, बाकी जामा, अंगरखी और चुग्गा ये ऊपर पहने जाते हैं। अगला आता है चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है।
तो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाता है ब्रीचेस, ये मैंने आपको बता ही दिया। ब्रीचेस जो है वो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाता है। अगला है सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह पीठ पर ओढ़े जाने वाला सूती वस्त्र क्या कहलाता है? तो देखो दो चीजें हैं, एक आत्म सुख और एक पछेवड़ा। आत्म सुख जो पूरे शरीर पे फैला जाता है वो तो आत्म सुख, पूरी आत्मा को सुख मिलता है उससे। तो एक होता है पछेवड़ा, पछेवड़ा जो होता है वो सिर्फ पीठ पे रखा जाता है, ठीक है ना। दोनों ही सर्दियों में पहनाते हैं, सर्दी से बचाव के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो पछेवड़ा का ध्यान रखना, ये सूती वस्त्र का बनता है और पीठ को जो है वो सर्दी न लगे इसके लिए ओढ़ा जाता है, सूती वस्त्र का होता है, ठीक है ना, पछेवड़ा। अगली बात हम करें तो आती है सर्दी में ऊपर से नीचे तक आत्म सुख ने बताया था, पीठ के ऊपर पछेवड़ा और पूरे शरीर पे आत्म सुख, ठीक है। घुग्गी जो है ये बरसात के दिनों में पहनी जाने वाली चीज होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया आत्म सुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है सबसे पुराना आत्म सुख कहाँ रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है सिटी पैलेस जयपुर, दूसरा सिटी पैलेस उदयपुर, तीसरा मेहरानगढ़ और चौथा कुंभलगढ़। तो ध्यान रखिएगा सिटी पैलेस जयपुर के अंदर सबसे पुराना आत्म सुख का मतलब समझ गए, पूरे शरीर पर सर्दी से रोकने के लिए बनाया गया जो वस्त्र होता है उसे आत्म सुख कहते हैं। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। रोजाना जो है हम 15-15 क्वेश्चंस का अभ्यास करते चले जाएंगे और धीरे धीरे जो है अभी कल्चर स्टार्ट किया है, अब उसके बाद में मैं कल्चर के साथ हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और फिर ज्योग्राफी भी नहीं लेंगे, जिलों का विषय पर क्यों ले जबरदस्ती का, हो जाने दो जो होना है, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री और कल्चर को रेगुलर रखते हुए और इंडियन पॉलिटी को रखते हुए 3 वीडियो तो लगभग डेली ही आपको यूट्यूब पे के ऊपर मिल जाएंगे। 3 वीडियो तो डेली आपको लगभग मिल जाएंगे और उसके अलावा जो आपको समय समय पर मोटिवेशन जो है वो मैं देता ही रहता हूँ। और दूसरी बड़ी बात कि देखो काम करना है आपको भी मेरे को भी, आपको अपनी सफलता के लिए और मुझे मेरी सफलता के लिए, ठीक है। तो इसलिए लगातार हमें आगे बढ़ना है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। हर व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे बढ़ना बिल्कुल बुराई नहीं है, ठीक है। कोई ये कहे कि आप व्यू के लिए करते हो, आप इसके लिए बिल्कुल सही है भाई, व्यू के लिए करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वीडियो बनाएंगे तो मैंने व्यू के लिए बनाते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, ये बड़ी बात है। और आप भी मेहनत कीजिए जिससे आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर आगे बढ़ा पाए, सभी अपनी अपनी मेहनत का फल पाएंगे, ठीक है। इसमें कभी किसी प्रकार की सोच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और नकारात्मक सोच की आवश्यकता ही नहीं है। काम कीजिए, लगातार चलते जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।